कि समझाया, बोला भी कि आप थोड़ा अलाइन कर लीजिए, मुझे रेस्ट दीजिए, तो रेस्ट नहीं दिया। रेस्ट नहीं देने का मतलब यह है कि इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया कि फाइनली मुझे खड़ा होने पड़ा। मेरी जब उन्होंने मुझे गले लगाया कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, मेरा गला एकदम भरा आया था, मेरी आंखें बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि यार मैं अब रो दूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी भी वर्क कल्चर में काम करते हो, उसमें आपको एक जेन्युइन रिस्पेक्ट चाहिए सामने वाले पर्सन से। आपके जो मैनेजमेंट है उनको टीचर की रिस्पेक्ट नहीं पता है, उन्होंने टीचर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बहुत दिन हो गए यार आपसे बात किए हुए, बट थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना भरोसा रखने के लिए। और सबसे ज़्यादा प्राउड इस बात का है कि आपने मुझे वो ठप्पा नहीं दिया कि सर आप बीच में छोड़ के चले गए, यू चीटेड ऑन अस, आपने हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं करवाया। यू ऑलवेज गिव मी मोर देन आई डिजर्व। जो मेरी पिछली ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें मेरे 3 साल मेरी लाइफ के सबसे खूबसूरत पलों में से एक है, क्योंकि मुझे आप वहाँ पर मिले। इसके अलावा मुझे बहुत एक टैलेंटेड लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, एक कमाल के लोगों के साथ में स्टेज शेयर करने का मौका मिला, आप तक पहुंचने का मौका मिला। मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी तरफ से, आपको हमेशा अपना 100% दिया हर एक सब्जेक्ट के अंदर, आपको हमेशा मोटिवेटेड रखा, आपको अपने गोल तक पहुंचाने में मदद करी। तो मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं आया हूँ या खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ, मैं बहुत खट्टी मीठी यादें लेकर के जा रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के गलतियों से जो सबसे अच्छी चीज़ सीखी वो ये सीखी कि अगर हम आँख के बदले आँख लेने लगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। अगर किसी ने आपके साथ थोड़ा भी गलत किया या कोई गलत व्यवहार किया और हमने भी अगर वैसा किया तो बहुत रिग्रेट फील होता है। रिवेंज माइंडसेट रखने से कोई खुश नहीं रहता। कुछ लोगों को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। जैसे मेरा एक दोस्त है वहाँ पे, वो हमेशा एक बात बोलता है स्क्रीन के ऊपर कि या तो आप सीखते हो या आप जीतते हो। तो मैं बहुत कुछ सीख के आया वहाँ से, बहुत कुछ। और जब आखिरी दिन था तो कुशल सर को आप जानते होंगे सब लोग, कुशल सर का मेरे पास फ़ोन आया, मैं नीचे था बिल्डिंग के, और जब वो आए तो जब उन्होंने मुझे गले लगाया कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, मेरा गला एकदम भरा आया था, मेरी आंखें बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि यार मैं अब रो दूंगा। क्योंकि एक छोटी छोटी चीज़ से भी प्यार हो जाता है जब हम उस जगह पे समय देते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो यादें बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, उनके साथ मैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? और आज मैं बहुत सारे बच्चों के जो सवाल चल रहे हैं दिमाग में, और बहुत सारे बच्चों ने जो मुझे मैसेज किया था कि सर आपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन क्यों लेफ्ट किया, क्या रीजन थे आपके, इन सारी बातों पे मैं आज आपके सामने रूबरू होने के लिए आया हूँ। हर एक बात को, हर एक रीजन को मैं आपको बताऊंगा कि वाई आई लेफ्ट। थंबनेल देख के आप समझ भी गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बेटा देखो, जब मैंने 2023 में फर्स्ट टाइम यहाँ पर जर्नी स्टार्ट की थी, इससे पहले मेरा ऑफलाइन में मैंने बहुत ज़्यादा जगह पढ़ाया ऑफलाइन में, और साथ ही साथ इससे पहले मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से आया था वहाँ से जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो स्टार्टिंग में मुझे जो विजन था वो बहुत अच्छा लगा। विजन था कि हर एक स्टूडेंट के साथ में, हर एक स्टूडेंट जो किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से आता है वहां पर उसको एक अफोर्डेबिलिटी के साथ में क्वालिटी कंटेंट को प्रोवाइड कर। विजन वक्त किसी को दिया है और वो बदल जाए तो तकलीफ बहुत होती है, चाहे वो मोहब्बत हो चाहे करियर। तो जो बच्चों के विजन था, बच्चों के लिए विजन था, बच्चों के लिए करना था, वो विजन बिल्कुल बदल गया 3 साल में, बहुत ही ड्रास्टिकली। कैसे, मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताऊंगा। इनिशियली अगर कोई पुराना बच्चा आपके कांटेक्ट में हो या पुराने बच्चे देख रहे हो तो वो इस चीज को समझ भी जाएंगे। जब स्टार्टिंग में कोर्स था तो हर एक क्लास लाइव मिला करती थी, चाहे टीचर कैसे भी ले रहा उसको लाइव क्लास मिला करती थी उस टाइम, क्योंकि रीजन ये था कि लिमिटेड बैचेज होते थे तो लाइव लेना फिजिबल था। धीरे धीरे टाइम आया, कोर्स की जो प्राइसेस थी वो ड्रास्टिकली बढ़ा दी गई। आज आपको भी पता आप कितने में कोर्स खरीद रहे हो। पहले ये कोर्स 2023 का सेशन जाके देख लेना, ये जो कोर्स होता था 1200 रुपए का, और आज ये कोर्स आप 4 से 5 हजार पे कर रहे हो। उसमें भी दिक्कत क्या, उसमें भी आपको काफी सारा कंटेंट रिकॉर्डेड मिल जाता है। अब ये बताओ, आपने क्या रिकॉर्डिंग के पैसे दिए थे? आपने लाइव पढ़ने के पैसे दिए थे? अब दिक्कत कहाँ होती है? दूसरी चीज, क्वालिटी से टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज होने लग गया। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने लग गई। भाई जो पैसे लिए जा रहे हैं वो पैसे का कम से कम बच्चे के लिए धीरे धीरे चीजें तो ऐड ऑन करो। हर चीज की कॉस्ट इंक्रीज, हर चीज की कॉस्ट इंक्रीज, बच्चा पेन में। दूसरी चीज, एक
बोलते ना मैनेजमेंट जो है मैंने लगा हुआ है, बच्चा हमें मैसेज कर रहा है कि सर आपकी क्लास होनी थी और हम बच्चे को ये भी जवाब नहीं दे पा रहे और पता चलता है उस बच्चे को वो बैच वो कोर्स रिकॉर्डिंग मिल गया, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट लगना था और बच्चा किसको बुरा मान रहा है, हम खड़े हैं सामने, बुरा कौन बना, हम बने। तो ये एक दूसरा पेन था कि बच्चे का डाउट क्लियर नहीं हो पाना। तीसरा पेन कि यार देखो कहीं ना कहीं आप किसी भी वर्क कल्चर में काम करते हो उसमें आपको एक जेन्युइन रेस्पेक्ट चाहिए सामने वाले पर्सन से। आपके जो मैनेजमेंट है उनको टीचर की रेस्पेक्ट नहीं पता है, उन्होंने टीचर को मशीन बना दिया है। वो कभी भी बस हर वीकेंड आपने नोटिस किया होगा, हर वीकेंड हर सैटरडे या संडे में एक बैच लॉन्च हो जाता है। ठीक है यार बैच तो लॉन्च करो, बिजनेस चलाना है आपको, बट जिस बच्चे ने फाउंडेशन बैच खरीद लिया उसको तो वो बैच लेने के लिए अलग से पैसे नहीं देने चाहिए ना, उसको तो अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि अब ये बिजनेस फिलहाल जो करंट में सिचुएशन ये भी आ गई थी, जो अभी कोर्सेज की प्राइस 4000 है, मेरे छोड़ने से पहले ये बात चल रही थी कि ये कोर्सेज की प्राइस आपकी 5000 तक भी जाएगी। क्यों? कंपनी पब्लिक हो चुकी है, पब्लिक होने के बाद में प्रॉब्लम क्या आती है, इन्वेस्टर से उनको तो पैसा चाहिए, वो ये थोड़ी ना, वो हमें थोड़ी ना जानते, वो आपको थोड़ी ना जानते, उनको क्या मतलब आपसे हमसे जाता। जब एक टीचर को सिर्फ मजदूर बना दिया जाता है तो आप ही बताओ क्या वहां पे काम करना चाहिए? और क्या रीजन थे? क्वालिटी बिल्कुल, आपने अगर जाके देखोगे फैकल्टीज की लिस्ट देखोगे जाके, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में ऑलरेडी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, किसी को भी उठा के पढ़वा दे रहे हैं। ठीक है, कुछ फैकल्टीज हैं अच्छे, उसके अलावा किसी से भी उठा के पढ़ा दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, सेम सिविल में भी होने वाला था, सेम सिविल में भी होने वाला है कि किसी को भी बुला लेंगे पढ़ा देंगे, लाइक जिसने कभी पढ़ाया नहीं हो या जिसने उस एग्जाम के लेवल पे जाके कभी उस पेन को फील नहीं किया हो। मार्क्स पे CBT 1 वालों को फ्री एक्सेस दे दिया गया। भाई एक बात बताओ, अब बचा क्या, जिसने 130 प्लस अचीव किए हैं वो मेंस नहीं निकाल लेगा, वो मेंस नहीं निकाल लेगा। अब क्या हो गया, फिर वही बात आ जाती है कि पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। यूपीएससी के नज़ारे तो आप देख भी रहे हो, प्रूफ आपके सामने, यूपीएससी तो बहुत अच्छी तरीके से उसमें बताया गया है। तो क्या वो एक सेगमेंट में आपको तो वो तो दिख गया है, क्या बाकी सेगमेंट में ऐसा नहीं होता? जिन भी बच्चों के लिए मैंने सब्जेक्ट बीच में छोड़ा है, देखो वो एक क्रूशियल डिसीजन हो गया था उस टाइम पर जाके कि मैं उसके उस वर्ज ऑफ स्टेट पे था जहां पे मैं आगे कैरी नहीं कर सकता था। इसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं कि मैंने सब्जेक्ट को बीच में छोड़ दिया। ठीक है, बट जो अब कर रहा हूं, जो मैंने अब स्टार्ट किया है, ये प्लेटफॉर्म अपना प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर ठीक है, इसलिए बस अब आप थोड़ा पेन तो समझ गए होगे कुछ हद तक कि व्हाई आई लेफ्ट। ठीक है, व्हाई आई लेफ्ट एक्स, अब बोलते हैं एक्स तो एक्स ही होता है बेटा, है ना। दर्द तो रह ही जाता है कहीं ना कहीं, उस दर्द से उबरने में बहुत टाइम लगता है, तो यही दिक्कत थी। ठीक है, तो अब आप रीजन जान चुके हैं कि व्हाई आई लेफ्ट। अब आप लोग अपनी तैयारी में लगिए, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें प्लान की है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, रिलैक्स रहो, चिल रहो, अपनी पढ़ाई करो। कुछ भी दिक्कत लगती है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। रीजन क्या था, मैं बात पर आता हूँ। सबसे पहला रीजन ये था कि देखो आदमी जहां भी वर्क करता है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, वो एक जस्ट लाइक फैमिली हो जाता है उसका। तो जब मैंने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, तो ज्वाइन करने का रीजन ये था कि भाई जो टॉप मैनेजमेंट है, जो टॉप मैनेजमेंट था वहां पर, वो नो डाउट बहुत अच्छा, बहुत रेस्पेक्ट है उन लोगों की, और उन लोगों का एक विजन था, विजन है अभी भी, मैं उस पर कोई बात नहीं बनती है मेरी। तो मैंने भी एक विजन देखा कि भाई हाँ, इन लोगों का एक अच्छा विजन है, यहाँ पे साथ में रह के अपना अच्छे से काम करते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। फाइनली ज्वाइन हुआ, इनिशियली चीजें सही रही, बट वहां पर जो एक बीच वाला जो मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टली फैकल्टीज के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, एक टॉप मैनेजमेंट है भाई, वो सिस्टम उन्होंने बनाया, सिस्टम बना के दिया। तो कभी भी जब वर्क होता है, हम लोग पढ़ाते हैं, तो वहां पर बीच में एक मैनेजमेंट पार्ट होता है और फैकल्टी लोग होते हैं, तो वो कंफर्टेबल नहीं था। क्यों नहीं था, उसका भी मैं एक रीजन बताऊंगा। आज से 1 साल पहले लगभग मुझे स्पाइनल फ्रैक्चर हो गया था। सडन अनसर्टेन कंडीशन कभी भी आ सकती है, किसी भी एम्प्लॉय के साथ आ सकती है। तो मुझे स्पाइनल फ्रैक्चर हो गया था, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। तो उस केस में मुझे डॉक्टर ने कंप्लीटली बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था, कंप्लीटली, और बहुत ज्यादा टाइम के लिए भी नहीं बोलूंगा, मतलब 2 से 3 महीने एटलीस्ट मुझे करना था। बट बहुत ही जल्दी मेरे ऊपर ये जो बीच वाला मैनेजमेंट है, इन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। क्लासेस 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 लीजिए, और मैं इतना पेन में था कि शायद मैं ही उसको समझ पा रहा था। मुझसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन मेरे सामने ऑप्शन 2 ही रख दिए थे कि या तो आप खड़े हो जाइए या आप लेफ्ट कर जाइए। तो आप भी जानते हैं फैकल्टीज के हाथ में भी नहीं था, और मेरे हाथ में तो बेसिकली ये सब चीज़ नहीं थी। मैंने काफ़ी कोशिश की, समझाया, बोला भी कि आप थोड़ा अलाइन कर लीजिए, मुझे रेस्ट दीजिए, तो रेस्ट नहीं दिया। रेस्ट नहीं देने का मतलब यह है कि इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया कि फाइनली मुझे खड़ा होने पड़ा। और जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हुए हैं और मुझे अब सुन रहे होंगे, वो जरूर उनको याद आ रहा होगा कि जब मैंने क्लासेस ली और बहुत शॉर्ट ली, पेन में ही मैं खड़ा हो गया था, और वो मेरे जिंदगी मौत के बीच का टाइम था। मैं कह सकता हूँ इस चीज़ को, हो सकता था कि परमानेंटली मैं जो है कभी चल भी नहीं पाता। ये सिचुएशन, आज ये वर्ड मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, बट थैंक गॉड
आप सबकी विशेष थी, बच्चों की विशेष थी मेरे साथ में। मैं खड़ा हुआ, मैं 15 मिनट क्लास लेता था और 5 मिनट के लिए मैं रेस्ट करता था। जो बच्चे देख रहे हैं बैच में वो अच्छे से जानते हैं, जरूर उनको याद आ रहा होगा। ऐसे ऐसे करके मैंने चीज़ों को किया। आप ही को है करना, आपको वही है जो आप चाहते हैं। आपको एक ही चीज़ से मतलब है कि केवल पैसे से बस नंबर ऑफ बैचेस आप लॉन्च करते जाइए, बैचेस लॉन्च करते जाइए, प्रमोशन करते जाइए, और बस कैसे भी है बच्चे के सामने हाँ हाँ करके आपको जवाब देते। यानी आओ मतलब ऐसा कुछ था। तो ये चीज़ें अंदर से कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। टॉलरेट कर रहे थे, चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, करते करते पूरा 1 साल हो गया। अब अभी कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच भी रहे होंगे कि सर ने अभी लेफ्ट कर दिया वहाँ से, तो अब हमने तो आप लोगों के भरोसे या आपको देखकर बैचेस लिए थे, तो अब क्या। तो उनके लिए मैं एक बात बता दूं, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं ना, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए या फिर बच्चों के लिए सोचते सोचते हम लोग पूरा 1 साल उसको टॉलरेट कर ले गए, और जब टॉलरेट नहीं हम कर पाए तब जाके ये डिसीजन लिया। तो आपसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट के बारे में ऐसा हमने सोचा है, ये हमें भी दिखता है। आप हम पर बहुत भरोसा करते हैं, हर एक स्टूडेंट हम पे आंख बंद करके भरोसा करता है, और कभी भी जो मिडिल मैनेजमेंट है कभी फ्रंट पे नहीं आता, कभी आपने नहीं देखा ना किसी लॉन्च में, ना कभी कहीं कुछ नहीं। तो आप तो भरोसा हम पे करेंगे ना, लेकिन हम कहां बाउंडेड थे वो आज आप सुन रहे हैं। और ये चीजें एक एज एन ह्यूमन बीइंग खुद को परेशान करती थी, जहां से देखो भाई पूरे तरीके से मन खराब हो गया था, और फाइनली आई हैव डिसाइडेड टू लीव, टू लेफ्ट दैट प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनली क्विट किया, और मैं इस चीज को यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे चीजें आपको बेहतर होंगी, क्योंकि ये इन सब बातों को पहले डिस्कस करके हम लोग आगे बढ़े हैं। तो ये भरोसा करने के लिए तो ध्यान रखो अपना। बाय बाय एंड लव यू ऑल, टेक केयर। फिर मिलेंगे, सी यू इन द क्लास, बाय बाय।